गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 6, क्लास 11th। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने मॉर्फोलॉजी में देखा था, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, हमने फ्लोरल पार्ट के बारे में पढ़ा था, यानी वेजिटेटिव के साथ साथ हमने फ्लोरल कैरेक्टर भी पढ़ा था, जैसे इसमें स्टेम पढ़ा था, रूट पढ़ा था। उसी तरह से आज हम अगर रूट पढ़ने हैं तो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। अब इसमें यह देखना है कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस होता है, इस तरह की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। पहले हम करने वाले इंट्रोडक्शंस में। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कवर करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे कि टिश्यू होता क्या है, कितने टाइप होते हैं, हमें पढ़ना क्या है, उसमें कितने सिस्टम बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखेंगे कि कैसे करना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहला सेगमेंट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। किसको कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन को। ओके, दूसरा सेगमेंट कवर करेंगे हम, दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे द टिश्यू। टिश्यू के बारे में डिटेल जानेंगे है क्या। तीसरा हम करेंगे द टिश्यू सिस्टम। एंड फोर्थ कवर करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉटिलीडॉन एंड डाइकोटिलीडॉन। ओके, एंड उसके बाद से हमारा फर्स्ट सेगमेंट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 में हम करेंगे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम 6 करेंगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड फीचर्स। सम important features। ओके, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एक एक करके इंट्रोडक्शंस में हम देखेंगे क्या क्या होता है इंट्रोडक्शंस। ओके, तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू का जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो आखिर टिश्यू बना कैसे है, वो सेल। तो पहले तो डेफिनेशंस में आएगा, कवर होगा। ठीक है, क्या कवर होगा? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कॉल्ड एनाटॉमी। क्या बोलते हैं इसको? एनाटॉमी बोलते हैं। ओके, एंड एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। लेकिन प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लांट सेल है। ओके, और सेल मिल करके टिश्यू बना रहा है। हम देखेंगे अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and usually performing
performing a common function is known as tissue. ओके हमने क्या देखा, सेगमेंट्स देखी कौन से इस चैप्टर में कवर करने हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के प्लांट को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। सबसे एनाटॉमी का सबसे बेसिक यूनिट कौन है, प्लांट का सबसे बेसिक यूनिट है वो सेल है। अब सेल मिलकर के, अब बहुत सारे सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, जिसके पास कॉमन ओरिजिन हो, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिनका कॉमन ओरिजिन हो, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की बात चल रही है यहाँ पे, कॉमन होनी चाहिए एंड यूजुअली, और वो एक जैसे ही फंक्शन को भी परफॉर्म करें, उनको हम टिश्यू कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ whether cells being formed are capable of division or not, divided into two major type. First, meristematic tissue, and second, permanent tissues. तो हम पहले एक बार सबको रिवाइज करेंगे, समझेंगे मैंने क्या अभी पढ़ाया। देखो, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर जो 6 है, उसमें हमें इंट्रोडक्शंस कवर करना है, जो इंट्रो स्टार्ट हो गया है। ये सारी टिश्यू को जानना है, टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलीडॉन का, डाइकोटिलीडॉन। अब मोनोकोटिलीडॉन में क्या किसका, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, मोनोकोट लीफ और मोनोकोट सीड के बारे में भी आप जानना चाहें तो हमने पीछे सेगमेंट में कवर किया है तो नहीं, जितना इस चैप्टर में कवर करना है उतना ही हम कवर करेंगे, जो कवर चुके हैं उसको नहीं करने वाले। और एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, डाइकोट लीफ। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है तो उसमें सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम यानी जलवाहक, अन्नवाहक जो आ जाते हैं, द्वितीयक हो जाते हैं, वो कंडीशंस की बात कर रहा है। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और सम इंपॉर्टेंट स्पेशल डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, उसका टोटल रिकैप भी करेंगे एक बार हम। तो ये सारा का सारा हम सेगमेंट कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी के डेफिनेशन क्लियर। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, और सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, क्या बना रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। और उसका फंक्शन भी क्या है, कॉमन है, कॉमन ओरिजिन है, कॉमन फंक्शन है, टिश्यू कहलाएगा। स्ट्रक्चर वेदर डिफरेंट और सेम, स्ट्रक्चर वेदर डिफरेंट और सेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑन वेदर, ठीक है, ऑन द basis on whether cells being formed are capable of division or not, divided into two major types. Divisibility के बेस पे, किसके बेस पे, डिविजिबिलिटी के बेस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और सेकेंड परमानेंट टिश्यूज में। ओके, तो हम देखेंगे इनका चार्ट, देखेंगे कि फर्दर वो किस में डिवाइड किए गए हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक को और परमानेंट को कैसे डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। इसको बेसिकली पहले
हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड होगा परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ओके, लेकिन बेसिस पोजीशंस ये सब अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। क्या? एपिकल मेरिस्टेम, ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी स्टेम और लेटरल स्टेम, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे किस में, ठीक है, ये सेकेंड टाइप हो गया देखा जाए तो, जरूरत नहीं सेकेंड वगैरह लिखने का। ये कितने पार्ट्स में? ये भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इसको प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहला है प्रो मेरिस्टेम और यह है प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हो गया, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में भी डिवाइड किया गया है इनको, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पे। तो फंक्शन के बेस पे भी हम देख सकते हैं इनको, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इसमें 2 साइंटिस्ट हैं। एक है हैंस्टीन ने, उन्होंने फंक्शन के बेस पे क्या कहा, ठीक है, हैंस्टीन और हाइबरलैंडेट ने। तो हैंस्टीन ने कहा डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, उसने बताया डर्मेटोजन, दूसरे बताया प्लीरोम और पेरिब्लेम, प्लीरोम और पेरिब्लेम। और दूसरे साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट हो गए उनके हिसाब से, ठीक है, हाइबरलैंडेट डीटी, इनके बेस पे, ठीक है। अब इनके बेस पे इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन पहला था प्रोकैम्बियम, नाम सुना होगा, प्रोकैम्बियम ग्राउंड, और प्रोडर्मिस ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोडर्मिस। हम बात करेंगे नेक्स्ट परमानेंट टिश्यूज की, परमानेंट के बारे में। थोड़ा सा इसको हम आगे लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज, इनको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी परमानेंट या सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल
परमानेंट टिश्यू, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में आते हैं एग्जांपल्स 3 आते हैं। पहला पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। सेकंड आता है कोलेनकाइमा, और थर्ड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, उसमें आते हैं जाइलम एंड दूसरे फ्लोएम, फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज में हमने देखा कि बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 2। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन में क्या है कि आपको पता पढ़ेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम, इनके बारे में डिटेल करेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या फंक्शन करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं। इसी तरह से लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, कहाँ पे डिवाइड कैसे कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में प्रोमेरिस्टेम क्या कहलाते हैं, किन सेल्स को हम प्रोमेरिस्टेम कहते हैं, किन को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं, किन को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, डर्मेटोजन का फंक्शन क्या है, प्लीरोम का फंक्शन क्या है, पेरिब्लेम का फंक्शन क्या है, हाइबरलैंडेट के अकॉर्डिंग प्रोकैम्बियम का फंक्शन क्या है, ग्राउंड मेरिस्टेम के स्ट्रक्चर कैसे बने, फंक्शन क्या है, प्रोडर्मिस का फंक्शन क्या है। इसी तरह से परमानेंट टिश्यूज हैं जो परिपक्व वाले हैं, वो 2 टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक्चुअली ये भी 2 टाइप के होते हैं, पहले प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज और सेकेंडरी परमानेंट। ये प्राइमरी का स्ट्रक्चर है, प्राइमरी में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज में, तो क्या होगा, ये कोलेनकाइमा वगैरह सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग जाएंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगे, सेकेंडरी मेडुलरी बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। तो अभी हम इनको भी जब करेंगे परमानेंट टिश्यूज को, तो इनको भी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसके लिए अलग सेगमेंट्स में हम कवर करेंगे। अब एक एक करके हम मेरिस्टेम को स्टार्ट करेंगे। तो इसके जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।